माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी कि माला फेरने से कुछ नहीं होता जब तक मन का फेर नहीं बदलता। और असली भक्ति तो मन को शुद्ध करने में है, ना कि बाहरी कर्मकांड में। यानी कि माला फेरने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन भगवान के प्रति ना रमे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 20 नवंबर गुरुवार और आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि और आज अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:16 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास मातम्य का 15वां अध्याय। उससे पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीता, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें आप अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी चोरी हो गई, फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। तो बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पाठ लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्यों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पाठ लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोलीं कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पाठ लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज मार्गशीर्ष मास मातम्य का 15वां अध्याय। जैसे कोई नन्हा शिशु होता है तो उसकी कुछ रस्में होती हैं। शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो उस बच्चे का नामकरण भी कराना होता है। कुछ और बड़ा होने पर अन्नप्राशन संस्कार भी किया जाता है, जिससे बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। तो क्या आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और मातम्य भी सुनिए। जो विघ्न विनाशक, पाप हरि, महान पुण्य प्रदान करने वाला और परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार कर रही थीं। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जाप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी ध्वल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे और वे वेद वेदांग के पारंगत भी थे, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सोने के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर जी के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक अपने शिष्यों को पढ़ाते भी थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा स्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या बड़ी लीलापूर्ण किया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे। उन्हें देखकर यशोदा जी तुरंत खड़ी हो गईं। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद अर्घ, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने नन्हे से बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्रीहरि को अर्थात बाल कृष्ण को 100 बार प्रणाम किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता से वेद मंत्रों के अनुकूल भरपूर आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन सब के लिए अलग अलग पाद अर्पित किए। इन शिष्यों ने भी यशोदा जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा जी ने अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आने का कारण पूछने को तत्पर हुईं। वे कहने लगी, मुनि, आप स्वरात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यप उचित नहीं है, फिर भी इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ।
अबला तो बुद्धिहीन होती है, इसलिए आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष तो सदा ही मूर्ख मनुष्यों के दोषों को क्षमा कर देते हैं। फिर अंगिरा मंत्री, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा जी ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानती। यद्यपि मैं आपसे उत्तर पाने के योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मण का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर यशोदा जी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। यशोदा जी ने नंदराय जी को बुलाने के लिए भेजा। यशोदा जी की पूर्व की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीति युक्त और अत्यंत आनंददायक बात यशोदा जी से कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा ये संयोजित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरिभान सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, और उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपनी यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है, और यह बालक जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से इस धरती पर प्रकट हुआ है, इस धरती पर आवड़ हुआ, वे सब भी मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप में सारी बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से युद्ध कुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साथ उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा जी को साथ लेकर सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग जी, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी, बस इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गुड़ रहस्य कहा। श्री गर्ग जी बोले, नंद, अब मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वासुदेव जी ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वासुदेव जी ने सूती कारागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है, और तुम्हारी कन्या भी मथुरा को ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है, और यह पुत्र वसुदेव का है, और जो इससे भी ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। निश्चित बात है कि इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, और माया से इस भूतल पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशीलता उनकी प्रार्थना से यह इस भूतल का भार हड़ करेगा। शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गौलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है, तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु जी निवास करते हैं, वह भी इन्हीं में अंतर्वृत्ति है। आजो की राशि है, वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए थे, और सूती कारागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। यह किसी को प्रकट नहीं हुए हैं, अयो निज रूप से भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, और फिर स्वयं प्रकट होकर उसने अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया, और फिर शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए। गोप, आज युग युग में इनका अलग अलग वर्ण और नाम भी है। पहले श्वेत रक्त पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से ढके होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका रंग लाल हुआ, और द्वापर युग में यह भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका रंग कृष्ण हो गया। श्रीमान तेज की राशि परम पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर कंस ध्वंस विटर श्रावस्ती राधा बंधुरातिका आत्मा राधिका जीवन राधिका सहचरी राधा मानस पूरक राधा धन राधा राधा
प्राण राधा केस, राधिका रमण राधिका चित्त चोर प्रभु पूर्णतम, ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज नंद, यह श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। हे सुबह, यह नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत भी सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत भी कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें सातिवासा अर्थात नीलांबर भी कहते हैं। यह मसूल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मसूली भी कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए साक्षात रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध हो गए। यशोदा जी भी निश्चिंत हो गईं और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर बड़े विनय से कहा, ब्राह्मण, अगर आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, इसलिए आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार भी कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण तक की नाम समूह बताए गए हैं। उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है। नंद जी की आवाज़ सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निर्गुण तत्व और रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। गर्ग मुनि बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया था। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलाप गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यह राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से ही यहाँ आयु निज संभार होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु से भरकर वायु के निकलने के समय तक स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही थी। श्री राधा कृष्ण के तेज के आगे भाव से वे मूर्ति हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूप में बट गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। यह स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, और किंचित हैं, वे ही स्त्री हैं और यह पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से एक जैसे, पराक्रम, बुद्धिमान, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें कुछ भी कमी या अधिक नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए वे अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ बड़ी हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रीतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा कृष्ण श्री कृष्ण के प्राणों से बनी हुई हैं और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही यह ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के स्वामी हैं भला उन्हें किसी से भय क्या हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। फिर पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे यह उपदेश दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुर और मुनेन्द्र को भी अभीष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का करोड़ों जन्मों के पाप और शुभाशुभ
कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार, गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। राधा नाम के श्रवण और स्मरण और कीर्तन से यह सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजा, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज तक कांप उठते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यह किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने बिल्कुल यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में तो मैं असमर्थ हूँ। नंद जी यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत ब्रह्मा जी पुरोहित होकर अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक ये वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उनमें मुख्यतः है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर से माखन चुराकर उनका भक्षण अर्थात माखन चुराकर खाना, ताल वन में ताल का फल भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केसी और प्रबल का खेल में नाश, द्विज पत्नियों का उनके लिए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्रयोग की परंपरा का भजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, फिर से उन्हें वस्त्र अर्पित और मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके यह श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और सर्वथा उन्हें अपने अधीन भी कर लेंगे। फिर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासों सबका आयोजन होगा जो सबको आनंद देने वाला होगा। शरद और बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके यह श्याम सुंदर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। फिर श्री दामा के श्राप के कारण इनका गोपियों और श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग भी हो जाएगा। उस समय यह मथुरा चले जाएंगे और इनका वहां जाना गोपियों के लिए बड़ा शोक कारण होगा। उस समय पुनः उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह रथ तथा सारथी आक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर सवार होकर पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुबल, पीड़, हाथी और मल्लों का वध करने के बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे। फिर उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से मुक्त कराएंगे। फिर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर वापस लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधव को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपने उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से दीक्षा विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट जाएंगे। इसी के बाद जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारिकापुरी का निर्माण, मच्छुक का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का स्ववर्धन करेंगे। मठ संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, परिजात वृक्ष का अपहरण, देवराज इंद्र के गर्व का, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव जी के सैनिकों का मर्दन, ब्राह्मण की दरिद्रता की दूरी कारण एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग में तुम ब्रजवासी के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर से ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गौलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य करेंगे और ब्रजवासी तथा राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गौलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे। फिर वहाँ श्वेत द्वीप निवासी विष्णु जी क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंदन, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन कर दिया। यह वेद का निश्चय मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ।
बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन विलंब फल नयन कमल अविराम। पूर्णविंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुरारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगटारे। जय नटनागर नागर नथैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन मिसाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकड़ी काशन काछे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पुतनियो तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मसूर धार वारिस करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिये तब तुम लीने, चरण है निर्भय है कीने। कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करिय विलासा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसय केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मई से मृतक क्षय सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारे, लाए 10 सहस कुमारी। नय विनहि तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। अका बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारा, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाजे अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर वै अर मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पटयव दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ 4। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।